हमारे पहले कंटेस्टेंट आएंगे आदित्य बंसल जी। आदित्य बंसल उपस्थित हैं। SB5 और SB2 है ना? हाँ, SB5। हेलो, ठीक है, शुरू करूं? सुप्रभात सभी सभाजनों एवं निर्णायक समिति के सदस्यों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं आदित्य बंसल आज आप सभी के समक्ष श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के कुछ दोहों की अभिव्यक्ति करना चाहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। ओ रामा सिंधु बिना जल जान। अर्थात तुलसीदास जी हमें यह बताते हैं कि श्री राम जी के गुणगान तो संपूर्ण सुंदर मंगल करते हैं, एवं इन सुंदर मंगलों को जो भी व्यक्ति रोज सुनता है उसके जीवन रूपी नैया तो बिना किसी जहाज के ही भवसागर में तर जाती है। एवं इस दोहे से हमें यह संदेश मिलता है कि जो भी व्यक्ति इन दोहों का नित्य पाठ करता है वह अपने जीवन में उच्चतम स्थान प्राप्त करता है। आइए अब दूसरे दोहे की ओर प्रस्थान करते हैं। मुखिया मुखो सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। ओ रामा तुलसी सहित विवेक। अर्थात इसमें तुलसीदास जी बताते हैं कि राम जी ने खुद कहा है कि मुखिया यानी कि राजा एक मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक है परंतु पालन पोषण पूरे अंग यानी कि पूरा प्रजा का विवेकता पूर्ण करे। एवं इस दोहे से हमें यही संदेश मिलता है कि राजा अपने धन का संचय तो करे परंतु उस धन का उपयोग अपने प्रजा एवं अपने सहयोगियों की आवश्यकता के अनुसार ही करे। आइए अब एक तीसरे एवं बड़े ही भावुक दोहे की ओर चलते हैं एवं उसका वाचन करते हैं। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभु जीवनु मरनु, जसु अपजसु विधिहात। ओ रामा जसु अपजसु विधिहात। अर्थात श्री भरत जी जब अपने पिता श्री दशरथ जी के देहांत की खबर सुनते हैं एवं अपने भाई राम के वनवास के बारे में सुनते हैं तो वह व्यथित हो जाते हैं एवं उनको समझाते हुए श्री मुनि वशिष्ठ उन्हें बिलखते हुए कहते हैं कि हे भरत, भाग्य बड़ा ही प्रबल होता है, जीवन मरण एवं मृत्यु एवं हानि लाभ यश अपजस ये सब तो विधि के हाथ है, इसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं, हम तो उस परमात्मा की कठपुतली है। एवं इस दोहे से हमें यह संदेश मिलता है कि यह जीवन पूर्णतः अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, परंतु जो भी व्यक्ति इन दोहों का नित्य पाठ करता है वह सकारात्मकता के साथ अपने जीवन में हर एक परेशानी का सामना कर पाता है। एवं उसके मन में परेशानी आने पर केवल एक ही बात आती है कि जो भी हो रहा है मेरे राम जी की कृपा से हो रहा है, मेरे राम जी की कृपा से हो रहा है। अब चलिए चौथे दोहे की ओर चलते हैं। चंदू चवे बरु अनल कण, सुधा होए विषतूल, सपने हूँ कबे हूँ ना करही, किछु भरत राम प्रतिकूल। ओ रामा भरत राम प्रतिकूल। अर्थात हो सकता है कि चंद्रमा भी अपनी शीतल किरणों के बजाय चिंगारियां बरसाने लग जाए एवं यह भी हो सकता है कि अमृत भी विष के समान हो जाए, परंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि स्वप्न में भी भरत जी राम के विरुद्ध एवं उनके अनुकूल कुछ भी कार्य करे। एवं इस दोहे से हमें यही संदेश मिलता है कि भाइयों को सदैव ही परस्पर प्रेम एवं विश्वास के साथ एक साथ रहना चाहिए। एवं यह दोहा हमें जीवन में अपने साथियों एवं अपने भाइयों के साथ
सुदृढ़ प्रेम करने की प्रेरणा देता है। आइए अब पांचवें एवं अंतिम दोहे की ओर चलते हैं। तुम ग्लानि जिय जनी करहु, समझी मात करतूती, तात के कही दो सुनहि, गई गिरा मत धूति रे रामा, गई गिरा मत धूति। अर्थात राम जी अपने भाई भरत को समझाते हुए कहते हैं कि भाई भरत, तुम तनिक भी ग्लानि ना करो माता की करतूत जानकर, क्योंकि इसमें केकई माता का जरा भी कसूर नहीं। उनकी बुद्धि तो स्वयं श्री सरस्वती ने फिरा दी थी। एवं इस दोहे से हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश मिलता है कि उस समय द्वापर युग में भी राम जी के समय में भी विज्ञान एवं तकनीक अपने चरम सीमा पर थी, एवं केकई का दिमाग एवं उनके मन को हटाने के लिए स्वयं देवताओं ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर श्री राम को वनवास दिलाया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी। अब हमारे अगले प्रतिभागी के रूप में हैं लक्ष्य पटेल। लक्ष्य। सादर वंदन मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, निर्णायक मंडल एवं यहाँ मौजूद हर छात्र छात्रा। मैं लक्ष्य पटेल, देशबंधु महाविद्यालय का एक छात्र, आप सभी के समक्ष आज चरित्रमानस के कुछ दोहों का वर्णन करने जा रहा हूँ और उनका संदेश आपको समझाने का प्रयास करूँगा। श्री राम की बात है तो उनके प्रिय श्री हनुमान से शुरुआत करते हैं। हनुमान जी चालीसा की एक चौपाई। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लियो हिताहि मधुर फल जानु। अर्थात श्री राम जी के दूत हनुमान जी ने युग सहस्त्र योजन पर स्थित भानु अर्थात सूर्य देव को मीठा फल समझ के खा लिया था। फिर उसके बाद अगर स्पष्ट शब्दों में बात की जाए तो यह चौपाई हमें सिखाती है कि हमारी पौराणिक संस्कृति एकदम सत्यतिक, सटीक एवं वैज्ञानिक है। अर्थात इसकी सत्यतक तब साबित होती है युग यानी 12,000 दिव्य वर्ष, सहस्त्र यानी 1000 वर्ष और योजन यानी 8 मील। अगर हम तीनों को गुणा करें तो 96 लाख करोड़ मील दूर सूर्य देव हैं धरती से, जो एकदम सत्यतिक सटीक है। ये नासा के अनुसार सही है। इससे यह हमें संदेश मिलता है कि हर भारतीय को सनातन संस्कृति और उसमें निहित वैज्ञानिकों पर गर्व होना चाहिए एवं उस अपनी संस्कृति पर पूर्णतः विश्वास होना चाहिए। अगली चौपाई हमारी पीढ़ी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से, जब माता कैकेयी ने राजा दशरथ जी से कहा था कि आपने 2 वरदान देने का कहा है, लेकिन मुझे इसमें संदेह है। संदेह सुनते से ही राजा दशरथ जी ने कहा, जो चौपाई के थ्रू तुलसीदास महाराज ने कहा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाऊ पर बचन न जाई। अर्थात रघुकुल में यही रीत चली आई है कि चाहे प्राण चले जाएं लेकिन वचन ना जाए। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि अगर हम इस समय समाज में किसी को वादा करते हैं तो उस समाज में उस वादे को पूरा करें, उससे हमारे समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और यह हमारी सफलता में सहायक है और यह हमारी पीढ़ी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरी चौपाई जो
सर ने बोली है, लेकिन मैं अपने तरीके से बोलना चाहूँगा। हेलो। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माते पिता गुरु ना वही माता, आया सुमही करही पुर काजा। इसका अर्थात आखिर में देखई चरित हर्षिद मन राजा। अर्थात श्री राम सुबह प्रातःकाल उठते से ही अपने गुरु और माता पिता के शीश को नवाते थे और उनसे आशीर्वाद लेते थे और अपना कार्य प्रारंभ करते थे। इससे यह संदेश हमें मिलता है कि अगर हम यह चौपाई अपने जीवन में अगर इसको कर सकते हैं, पूरी तरीके से अपने जीवन में ला सकते हैं, तो एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा, जिससे हम विनम्र बनेंगे और विनम्र बनने से हमारी सफलता और हमारा भविष्य उज्जवल होने की शुरुआत हो सकती है। अगली चौपाई, जब जामवंत जी ने नल नील को सेतु बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, तब वो उसके लिए तुलसीदास जी की चौपाई। जामवंत कही दो भाई, नल नील ही कथा सुनाई, राम प्रताप सुमिरो मन माही, करहु से तू प्रयास कुछ नाही। अर्थात राम जी ने उनसे कहा कि सेतु, जामवंत जी के हिसाब से सेतु को कार्य करें, लेकिन श्री राम का स्मरण करते हुए, तो आपको कुछ भी परिश्रम नहीं लगेगा। इससे यह संदेश मिलता है कि कठिन कार्य करने के लिए आपको प्रोत्साहन सबसे अनिवार्य है। आखिरी चौपाई मैं बोलना चाहूँगा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, भय विद्धि विमुख विमुख कह को। अर्थात जो हमें विधाता ने दिया है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि विधाता के खिलाफ जाने में आपके विपरीत सब हो जाते हैं, और पूरी तरीके से अगर हम इसको पूरी तरीके से चौपाई को हम समझ पाएँ, तो जो आपको मिला है उसे हर्ष से स्वीकारित करें और स्वयं अपने जीवन में इसको चौपाई को लेकर आएँ। धन्यवाद। सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि वो जब यहाँ पे बोलने आएंगे तो वो सिर्फ अपना नाम लेंगे, अभी तो उसके अलावा किसी और चीज़ का ना संस्थान का नाम लेना है ना किसी और चीज़ का नाम लेना है। कृपया इसका विशेष ध्यान रखें। अगले प्रतिभागी के रूप में हैं कौशल। खुशहाल। खुशहाल। हाँ जी, खुशहाल। हरिओम, हरे कृष्णा। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे, मम वंदन स्वीकार करो प्रभु, चरण शरण हम आए तुम्हारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि। नारायण। मैंने जो चौपाइयों का चयन किया है ये सुंदर कांड का प्रसंग है, जब हनुमान जी लंका को फूंक कर जा चुके हैं और रावण अपने मंत्रियों से दरबार में सलाह लेने के लिए आता है, तो सारे मंत्री उछल उछल के कह रहे हैं कि महाराज वानरों की सेना तो हमारे लिए भोजन है, जो जो आएंगे हम पकड़ पकड़ के खा जाएंगे उन्हें। लेकिन अभी एक वानर लंका फूंक कर गया है, लेकिन तब भी वो कह रहे हैं हम वानरों की सेना को खा जाएंगे।
तो इसी के संबंध में तुलसीदास जी कहते हैं, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नास। सचिव, वैद्य और गुरु लालच के मारे या डर के मारे झूठ बोलते हैं, तो सचिव के झूठ बोलने से राज्य का, और वैद्य के झूठ बोलने से स्वास्थ्य का, और गुरु के झूठ बोलने से धर्म का तुरंत नाश हो जाता है। अब चाहे त्रेता युग हो या कलयुग हो, हमें चाहिए सब लोभी और लालची ही। तो अब चाहे इस समय के नेता हो या उस समय के, अभी भी चाहे झुग्गी टूट जाए, मकान टूट जाए, लेकिन तब भी साहब जी की वाह वाह जरूर करनी है, कोई उनके प्रति आवाज नहीं उठा सकता। और वैद्य भी हमें ऐसा चाहिए कि दवाई तो दे दे ताकि हम गोलगप्पे खा सकें। और आपने वैद्य को कोरोना काल में देखा होगा, जो बेचारे लोग हॉस्पिटल गए वो बेचारे वापस आ ही नहीं पाए, लेकिन जो घर पे रह गए वो अचानक ठीक हो गए। तो वैद्य का झूठ स्वास्थ्य का नाश कराता है। और गुरु का धर्म सबसे बड़ा होता है। आजकल के गुरु भी ऐसे ही हैं, बड़े लंपट, निर्मल बाबा जैसे, जो चटनी खिला के बटवे भर दें, कोई पर्ची निकाल देंगे, कोई कुछ कर देंगे। तो गुरु का झूठ धर्म का नाश कराता है। तो आगे इसी के संबंध में जब विभीषण जी रावण को समझा रहे हैं कि सुमति कुमति सबके उर राही, नाथ पुराण निगम अस काहीं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो लंका में सुमति भी रहती है और कुमति भी रहती है। तो सुमति और कुमति कौन है? सुमति के विभीषण और कुमुति का कुंभकर्ण। तो सुमति कैसे जागती है? जब हनुमान जी लंका में आए सीता जी की खोज करने, तो हनुमान जी की केवल आहट से ही विभीषण जी जाग गए। ते ही समय विभीषण जागा और राम ते ही सुमिरन कीना, राम जी का नाम जपने लगे। और कुंभकर्ण कैसे जागती है? कुमति कैसे जागती है? ढोल बोल गाजे वाजे डीजे वीजे लाए जाए तब कुमति जागती है, कुसंग के कारण। लेकिन सुमति वही है जो संत के जगाने से जग जाए, वो सुंदरमती है। अब इसी के आगे विभीषण जी समझाते हुए क्या कह रहे हैं रावण को? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ न रख के पंथ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब नरक को देने वाले हैं। और सब परिहरि रघुबीर ही भजई जही संत। सब कुछ छोड़ के केवल श्री नाथ जी का भजन करो। और आगे शरणागत कहूं जे तजही निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोकत हानि। सर कुछ चौपाई जो है ना संकेत के लिए, संकेत के लिए जी सर, केवल संकेत के लिए। आगे प्रसंग आता है जब विभीषण जी लंका छोड़कर भगवान के पास दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो शरणागत कहूं जे तजही निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोकत हानि। तो भगवान ने सुग्रीव ने बताया, सुग्रीव के सैनिक आए सुग्रीव के पास कि प्रभु हमारा कोई भेद लेने आया है रावण के यहाँ से। तो भगवान ने सुग्रीव से पूछा, क्योंकि सुग्रीव राजा हैं, कि सुग्रीव बताओ क्या किया जाए। तो सुग्रीव ने कहा महाराज क्या पता वो हमारा भेद लेने आया हो, क्योंकि सुग्रीव भी जब भगवान श्री राम वन में आए थे तो सुग्रीव ने भी हनुमान जी को खुद नहीं गया था, सुग्रीव भगवान का भेद लेने के लिए हनुमान जी को भेजा था। तो इसलिए इस समय भी सुग्रीव कह रहा है क्या पता वो हमारा भेद लेने आए हो। तो इसलिए अब क्या पता कौन सहायक बन जाए किस समय, इसीलिए शरणागत में आए हुए व्यक्ति को कभी त्यागना नहीं चाहिए, क्या पता वो हमारा बहुत सहायता कर दे। और आगे धन्यवाद। नारायण। यहाँ जो भी प्रतिभागी है उनके लिए एक विशेष अनुरोध है। यहाँ पर लिखा कंठस्थीकरण होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है आप देख करके आप अपनी प्रस्तुति दें। आपकी प्रस्तुतिकरण कंठस्थीकरण के साथ उपस्थापित होनी चाहिए, ठीक ना, वही मान्य होगा। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत अच्छा प्रयास। हमारे अगले प्रतिभागी हैं शेखर त्यागी जी। इसके बाद तनु कुमारी तैयार रहेंगी और तनु के बाद तिशा। नमस्कार सभी को, मेरा नाम शेखर त्यागी।
आज मैं तुलसीदास जी के वो दोहे और चौपाइयाँ प्रस्तुत करूँगा जो ना कि सिर्फ रामचरितमानस की आत्मा है बल्कि हमें जीवन में एक दिशा दिखाती हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। जब भी हम गुरु के घर जाते हैं या कहीं पर भी विद्या लेने जाते हैं और हम एकाग्रता से पढ़ते हैं, सादर गुरु को प्रणाम करके पढ़ते हैं, तो हमारी बहुत कम समय में ही सारी विद्या प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार दूसरा है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। यानी कि काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य ये सब नरक के पंथ हैं। अगर हम इन सब के ऊपर चलेंगे तो हमें हमारा पक्का विनाश ही होगा। इसी प्रकार तीसरा है, धन्यवाद। कोई नहीं, बहुत अच्छा प्रयास था और आने वाले समय में आप उम्मीद करता हूँ आप और अच्छे से तैयारी करके अगली जगह पार्टिसिपेट करेंगे। हमारी अगली जो प्रतियोगी हैं वह हैं तनु कुमारी। इसके बाद तिष्या तैयार रहेंगे। नमस्कार। किसी भी प्रस्तुति की शुरुआत गुरु वंदना से होती है, अतः मैं भी अपनी प्रस्तुति की शुरुआत श्री गुरु चरणों में समर्पित श्री रामचरितमानस की मंगल चरण चौपाई से करना चाहती हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। अच्छा, इसी भावना के साथ मैं तनु कुमारी देशबंधु महाविद्यालय से अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करती हूँ। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले ही भयास, राज धर्म तन तीन कर हो ही बेग ही नाश। अर्थात यदि मंत्री वैद्य और गुरु यह तीनों भय लोभ या अप्रसन्नता के कारण प्रिय बोल बोले तो क्रमशः राज्य धर्म और शरीर का शीघ्र ही नाश हो जाता है। यह दोहा मेरे जीवन परिवार और समाज में यह संदेश देता है कि जो व्यक्ति सिर्फ आपकी खूबी दिखाए, आपकी प्रसन्नता के खातिर मीठी बोल बोले और मुस्कुराए, लेकिन आपको सही राह ना दिखाए, ऐसे लोगों से सचेत रहिए, क्योंकि ऐसी असत्य सी तारीफ आपको आपके कर्म धर्म राज्य और शरीर को नष्ट कर सकते हैं तथा किसी भी राज्य या संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारियों को भय और लोभ से मुक्त होकर निर्णय लेना चाहिए। अब उन शत्रुओं की बात करते हैं जो भीतर ही नरक का द्वार खोलते हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजे ही जय संत। अर्थात काम क्रोध मद यानी अहंकार और लोभ ये सभी नरक के द्वार हैं। इन्हें त्याग कर श्री रघुवीर का भजन करना चाहिए, जिन्हें सतजन भी भजते हैं। यह दोहा मेरे जीवन परिवार और समाज में यह संदेश देता है कि हमें नकारात्मक भावनाएं जैसे काम क्रोध मद और अहंकार इन सब का त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये न केवल हमारे वास्तविक जीवन बल्कि समाज और परिवार के रिश्तों को भी अंदर ही अंदर खोखला कर सकती है। परंतु जब हम इन दोषों को त्याग कर अपने मन में सच्चे प्रेम भक्ति और समर्पण की भावना लाते हैं, तभी हमें सच्चे सुख शांति और सामंजस्य की प्राप्ति होती है। अब यह देखते हैं, जब बुद्धि स्वार्थ से बढ़ जाए और शरणागत को त्यागने का विचार उठे। शरणागत कहूँ जीत जही निज अनहित अनुमानी, तीनर पावर पापमय तिन्हि बिलोकत हानि। अर्थात जो कोई शरणागत को छोड़कर खुद के स्वार्थ के हानि का अनुमान लगाता है वह व्यक्ति पवित्र होकर भी पापी कहलाता है, क्योंकि जो कोई शरण में आता है उसे छोड़कर खुद के नुकसान का सोचने वाला व्यक्ति ही असली हानि उठाता है। यह दोहा मेरे जीवन परिवार और समाज में यह संदेश देता है कि समाज और परिवार में हम सबका कर्तव्य है कि जो भी शरण में आए और जो भी ज़रूरतमंद है उन्हें उनकी मदद करें और उनकी पूर्णतः रक्षा करें, क्योंकि शरणागत की रक्षा
मानव का कर्तव्य है और धर्म है, उसे कभी त्यागना नहीं चाहिए। जो कोई भी शरण में आए उसे अपने सच्चे विश्वास से अपनी छत्र छाया प्रदान कर उसकी सहायता करनी चाहिए। अब यह देखते हैं कि शब्दों की ताकत कैसे मन को भ्रमित कर देती हैं। नाम मंथरा मंदमती चीरी के कई कीर, अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। अर्थात केकई की मंथरा नाम की एक दासी थी जो मंदबुद्धि थी, जिसकी बुद्धि को सरस्वती जी ने फेर दिया था, जिससे वह अपयश का कारण बनी थी। यह दोहा मेरे जीवन, परिवार और समाज में यह संदेश देता है कि कैसे मंथरा ने केकई की बुद्धि को प्रभावित कर फेर दिया था तथा जिससे राम जी का वनवास हो गया था। इसका यह अर्थ है कि हमारे जीवन में और हमारे आसपास के लोग जो भी हमें सलाह देते हैं वह भी हमारे जीवन को गहरा प्रभावित करते हैं। यह दोहा हमें यह सिखाता है कि बुरी संगति हम अच्छे भले लोगों की बुद्धि भी भ्रष्ट कर देती है तथा बुरे सलाहकारों से हमें सचेत रहना चाहिए, क्योंकि वह अपने स्वार्थ में दूसरों का जीवन नरक बना सकते हैं। अब वह निर्भय क्षण जब राम जी ने अहंकार की दीवारें तोड़ी और जीत की ज्योति जलाई। अस कौतुक करी राम सर प्रभु से हुआई निशंक, रावण सभास संक सब देखी महारस भंग। अर्थात राम जी ने बाण चलाया और वह रावण की सभा में जाकर उसकी तर्कश में स्वयं ही प्रवेश कर गया। यह देख सभी सभाजन डर गए और रावण का अहंकार टूट गया। यह दोहा हमें यह संदेश देता है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि समानता और एकता से ही एक साथ रहना चाहिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा। राम जी के गुणों के विषय में विष्णु सहस्त्र नाम में एक श्लोक आता है जो शिव पार्वती के बीच संवाद के बीच में से उद्धृत है। राम रामेति रामेति रामे रामे मनोरमे और सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो ऐसे राम के पुनीत कार्य के लिए हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं। इस बीच हम लोग अपने दोहा वाचन प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हुए हमारी अगली जो कंटेस्टेंट है उनको बुलाते हैं, तिष्या। इसके बाद विशाल नागर तैयार रहेंगे। विशाल नागर के बाद अंजू तिवारी। नमस्ते, मेरा नाम तिस्या है। मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। जब भरत राम से मिलते हैं जब भरत वन में राम से मिलते हैं तो राम उन्हें अयोध्या जाने की और अपने परिवार और प्रियजनों को सुखी रखने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि यह उनका धर्म है। सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिबू होए, तुलसी प्रीति की रीति सुनी सुख भी सराही सोए। इसका भावार्थ यह है कि सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, सेवक और स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उनकी सराहना करते हैं। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि समाज में सेवक और स्वामी का संबंध मधुर होने से ही समाज और राष्ट्र का विकास होता है। जब सीता जी राम से उनके साथ वन जाने की जिद करती हैं तो राम कहते हैं, सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, जो न करे सिर मानी, सो पछिताई अघाई उर, अवसी हो हित हानि। इसका भावार्थ यह है कि स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की शिक्षा को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, उसके हित की हानि अवश्य होती है और वह हृदय में भरपेट पछताता है। संदेश हमें यह मिलता है कि गुरु और स्वामी की सीख को मानने वाले व्यक्तियों को ही जीवन की सकारात्मक दिशा प्राप्त होती है।
मेघनाद के वध की खबर सुनते ही रावण मूर्छित हो जाता है और मंदोदरी विलाप करने लगती है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। इसका भावार्थ यह है कि दूसरों को उपदेश देने में बहुत लोग निपुण होते हैं, परंतु ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के साथ आचरण भी करते हैं। इसीलिए दूसरों को उपदेश देने से पहले स्वयं के आचरण को ठीक करने की शिक्षा देता है यह चौपाई। राम अपने गुरु के आशीर्वाद से सभी शिक्षा की बारीकियों में निपुण हो जाते हैं। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दिन जनेऊ गुरु पितु माता, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। इसका भावार्थ यह है, जो व्यक्ति सच्चे मन से अपने गुरु की शरण में जाता है वह अल्प काल में ही सभी प्रकार की विद्याओं को प्राप्त कर लेता है। इसका संदेश यह जाता है कि गुरु का आदर सम्मान और उनकी सिखाई गई शिक्षा का सही अनुसरण करने से ही आप शीघ्र ही सारी शिक्षा गुणों में निपुण हो जाते हैं। जामवंत हनुमान जी को लंका जाकर सीता जी की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कहि रे चुपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे बलबाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। इसका अर्थ यह है कि जामवंत श्री हनुमान जी से कहते हैं, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुम क्यों यह चुप्पी साधे हुए हो? तुम पवन के पुत्र हो, तुम पवन के समान बलशाली हो, तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञान की खान हो। इसका संदेश दोस्तों यह है कि अपने सहयोगियों को कठिन से कठिन कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि कार्य में सफलता प्राप्त हो सके। आप सभी का मेरी प्रस्तुति को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अगले कंटेस्टेंट विशाल नागर, इसके बाद अंजू तिवारी तैयार रहेंगी। विशाल नागर। सभी को मेरा प्रणाम। मैं विशाल नागर देशबंधु महाविद्यालय का द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। ये बार बार मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि कोई अपनी संस्था का नाम नहीं बताएगा, सिर्फ अपना नाम लीजिए। माफ जिन जिन संस्थाओं से आए हैं अपनी अपनी संस्था का नाम कोई यहाँ पर आता है। मैं शुरुआत करना। अनुसका संग भोजन करी, मातु पिता आज्ञा अनुसराई। यह चौपाई पारिवारिक संस्कार, भाईचारा, मित्रता और माता पिता के प्रति श्रद्धा जैसे मूल्य को दर्शाता है। राम अपने छोटे भाई और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और अपनी माता पिताओं की आज्ञा का पालन करते हैं। आज का समाज जहाँ आपसी द्वेष से भरा हुआ है, जहाँ जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए भाई भाई का कत्ल करता है, जहाँ माता पिता को बहुत समझा जाता है, वहीं यह चौपाई आपसी प्रेम और आदर का संदेश देती है। जाम मंद बोले दो भाई, नल नीली सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमीरी मनमाई, करु सेतु प्रयास कछु नाई। जामवंत जी ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई। कहा कि श्री राम का प्रताप और उनकी कृपया इतनी महान है कि असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः वे यह बता रहे हैं कि नल नील में विशेष शक्ति है कि वे पानी को पत्थर पर तैरा सकते हैं। जामवंत जी ने नल नील को प्रोत्साहित करके उनके श्राप को वरदान में बदल दिया। इसी प्रकार हम लोग भी समाज के कुछ विशेष जरूरत वाले तबकों को प्रोत्साहित करके वे उनका सहयोग करके उन्हें मुख्य धारा से छोड़ सकते हैं। और मुझे आशय है कि कुछ ज़रूरत वाले तबकों से मेरा आशय समझ गए होंगे। सची वेद गुर तीनी जो प्रिय बोली भय आस,
राज धर्म तन तीनी कर हुई बेगी नाश। यदि मंत्री, गुरु और वेद ये तीनों व्यक्ति किसी डर या लोभ में आकर प्रिय लगने वाली बातें कहे, सत्य न कहे, तो राज्य, धर्म और शरीर का शीघ्र ही विनाश हो जाता है। यदि गुरु, मंत्री और वेद उचित समय पर दर्पण दिखा दे तो आचरण, राष्ट्र और स्वास्थ्य सही दिशा में चलेगा। नीक मन सबके मन माना, अंग सन कह कृप निधाना, बाली तन्य बुद्धि बलगुण धामा, लंका जाऊ तात मम कामा। हनुमान जी के लंका से लौटने के बाद श्री राम अब रावण को अंतिम अवसर देना चाहते हैं कि वे सीता जी को लौटा दे। जामवंत जी ने सलाह दी कि कुमार अंगद को रावण के दरबार में दूत बनाकर भेजा जाए। यह सलाह सबको अच्छी लगी। कृपया के निधान श्री राम ने अंगद से कहा, ए बल बुद्धि और गुणों के धाम बालीपुत्र, तात तुम मेरे लिए लंका जाओ। यह हमें सिखाता है कि युद्ध जहाँ तक हो वहाँ तक टालना चाहिए, क्योंकि युद्ध से केवल विनाश होता है, विकास नहीं। और अंत में तो फिर भय बिनु होई नहीं प्रीति। और मेरा लास्ट में ये चौपाई है। जो मम चरण सक्सी सट तारी, फिर ही रामू सीता में हारी। सुनो सोबट सब कह दसी का, पद गई धरनी पचारे कीसा। रावण और अंगद का संवाद चल रहा है। अंगद रावण से कहते हैं, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो राम लौट जाएंगे और मैं सीता को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, इस वानर का पैर पकड़कर पृथ्वी पर पछाड़ दो। रावण के दरबार में मौजूद कोई भी योद्धा उनके पैर को हिला नहीं सका। यह देखकर जब रावण स्वयं उठा तब उन्होंने रावण से कहा, मेरे चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा, श्री राम के चरणों में जा। यह चौपाई सिखाती है कि हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए और अपनी बल बुद्धि का ठीक जगह और ठीक समय प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। विशाल जी ने कहा कि जहाँ तक हो सके युद्ध को टालना चाहिए। वाहिद अली वाहिद की एक पंक्ति याद आती है, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तू भी है राणा का वंशज। अगले हमारे प्रतियोगी हैं अंजू तिवारी। आपको बता देता हूँ कि इस प्रतियोगिता पे प्रथम 3 को नगद पुरस्कार भी है। प्रथम जो आएगा उसको 3100 रुपये, द्वितीय स्थान वाले को 2100 रुपये और तृतीय स्थान वाले को 1100 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो आप लोग अच्छे से दीजिए और घबराइए नहीं। यहाँ सभी आप ही के फैकल्टी हैं और आप ही के टीचर हैं, आप ही के गुरुजन हैं। आप बेझिझक होकर के बोलिए। मैं अंजू तिवारी, बस यही कर दूँ। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। जामवंत, दोबारा से बोल दूँ। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। कहाँ ही बेगी का करिया उपाय, जामवंत कह पद सिरुनाई। इस दोहे से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें कभी भी कोई भी निर्णय लेना हो तो हमें अपने सहभागियों से या अपने बड़ों से सलाह लेकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। ये राम भगवान जी ने भी अपने सहयोगियों से सलाह ली थी। मतलब उनकी सफलता का एक सूत्र ये भी रहा है कि वह अपने सहयोगियों से सलाह लेकर के कोई भी निर्णय लिया करते थे। नल नील भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अच्छा प्रयास। हमारी अगली कंटेस्टेंट हैं श्वेता। इसके बाद सनी तैयार रहेंगे। सनी कुमार हैं? नहीं है। इसके बाद धनंजय तैयार रहेंगे। धनंजय जी। ये हैं श्वेता। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम श्वेता है।
कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतार, सुनत ही भयउ पर्वताकार। भावार्थ, युग में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो कठिन है तात। प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी ने पर्वत के आकार के समान हो गए। अतः इससे हमें यह संदेश मिलता है कि जीवन में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो हमारे लिए असंभव है या जिसे हम पूर्ण ना कर सके। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें हर कार्य करना चाहिए। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दिनह जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। अर्थात जो व्यक्ति सच्चे मन से अपने गुरु की सम्मान करता है, वह उनकी आज्ञा का पालन करता है, वो शीघ्र ही सभी प्रकार की विद्याओं को ग्रहण कर लेता है। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि हमें अपने गुरु की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी दी गई शिक्षाओं के अनुसार सभी गुणों को ग्रहण करना चाहिए। सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई ना सकत मन मोरा। अर्थात इसमें प्रभु श्री राम कहते हैं, हे हनुमान, तुम्हारे समान मेरा उपकारी कोई मनुष्य, देवता अथवा प्राणी, कोई भी शरीरधारी नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा प्रति उपकार करूँ तो करूँ कैसे, मेरा मन खुद भी तुम्हारे समान नहीं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि प्रभु श्री राम भगवान होकर भी हनुमान जी के प्रति इतने कृतज्ञ थे। उसी प्रकार हमें अपने माता पिता, सहभागियों, गुरुजन और सभी के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। फल भारन नमी विटप सब रहे भूमि नियराय, पर उपकारी पुरुष जिमी नवहि सुसंपत्ति पाए। अर्थात फलों के भार से सभी वृक्ष जमीन की ओर आ झुके हैं। जैसे कोई परोपकारी व्यक्ति बड़ी संपत्ति होने के बाद भी विनम्रता से झुक जाता है। अर्थात इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमारे पास कितने भी ऐश्वर्य क्यों ना हो, फिर भी हमें सबके आगे विनम्रता से झुक जाना चाहिए और कभी भी किसी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए। कर सरोज सिर पर सेऊ, कृपा सिंधु रघुबीर, निरखी राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। अर्थात प्रभु श्री राम जी ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया। श्री रघुबीर जी का मुख देखकर उसकी पीड़ा जाती रही। अतः इससे हमें यह संदेश मिलता है कि जिस प्रकार प्रभु श्री राम सभी प्राणियों के प्रति विनम्र थे, उसी प्रकार हमें सभी प्राणियों, जीव जंतुओं का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति प्रेम की भावना रखनी चाहिए। धन्यवाद। और से आप लोग थोड़ा सा तालियों की गूंज के साथ अपने सहपाठी का मनोबल बढ़ा सकते हैं। हमारे अगले कंटेस्टेंट हैं सन्नी कुमार। सन्नी कुमार आ गए। धनंजय जी आएंगे। धनंजय जी, इसके बाद नंदिनी और अंश तैयार रहेंगे।
प्रांगण में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम धनंजय है। गुरु और शिष्यों के बीच इस सभागार में उसी प्रसंग से शुरू करूंगा जो अयोध्या कांड से संबंधित है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सहज सुहृदय गुरु ज्ञानी सुख, जो न करही सिर मानी, सो पछिताई अघाई उर, अवसि हो हित हानि। अर्थात जब श्री राम वनगमन की तरफ जाने को तैयार हैं, उसी समय सीता भी निवेदन कर रही हैं कि प्रभु मुझे भी अपने साथ लिवा ले चलिए। तब श्री राम उन्हें समझाते हैं और उनके नहीं मानने पर सीख स्वरूप उन्हें यह कहते हैं कि इसका अर्थ मैं बता के कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति अपने सहृदय गुरुओं अर्थात स्वामी की आज्ञा की अवमानना करता है, वह सदैव ही अपने हित की हानि करता है और जीवन पर्यंत तक पेट भर पछताता ही रहता है। इससे सीख यह मिलती है कि अपने से प्रबुद्ध जनों या गुरुजनों या अपने से बड़ों द्वारा दी गई सीख अथवा आज्ञा का हमें बिना किसी नानुकुर के पालन करना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा ही हित छिपा हुआ होता है। दूसरा भी दोहा ही है जो सुंदरकांड से संबंधित है और सुरसा हनुमान संवाद से संबंधित है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम काज सब करियहूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चले हनुमान। हनुमान जी के बुद्धि का परिचय पाकर सुरसा अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद स्वरूप हनुमान जी से कहती हैं कि हे बल के भंडार हनुमान, आप श्री राम के सारे कार्य पूरे करने में सफल हों, ऐसी मेरी कामना और आशीर्वाद रहेगी। यह कहकर सुरसा अंतर्ध्यान हो जाती हैं और हनुमान अपने कार्य की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। सीख इस प्रसंग से हमें यह मिलता है कि किसी भी विसंगति से विसंगतिपूर्ण परिस्थिति में हमें अपने बुद्धि का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और अपनी बुद्धि का परिचय देना चाहिए। हनुमान जी की इस बुद्धि से हमें इस बौद्धिक परिचय से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इसे हमें स्वयं आत्मसात भी करना चाहिए। तीसरा चौपाई है जो किष्किंधा कांड से है। जब हनुमान जी सीता का पता लगाकर श्री राम से मिलते हैं तो श्री राम अत्यंत कृतज्ञ भाव से क्या कहते हैं, सुनिएगा। सुनिकपितो ही समान हितकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। अर्थात हे हनुमान, इस जगत में सुर में, नर में, मुनियों में तुम ही हो जो सबसे अधिक मेरे हितैषी हो। अब तुम ही बताओ हे हनुमान, मैं तुम्हारे इस कृतज्ञता को कैसे अदा करूं? मेरा तो हृदय भी तुम्हारे सामने छोटा है। इस प्रसंग से हमें सीख यह मिलती है कि अपने हितैष अपना स्वयं का हित चाहने वाले और अपने जो दोस्त या मित्र हैं उनके प्रति हमेशा हमें कृतज्ञ भाव रखना चाहिए। चौथा भी चौपाई ही है जिसमें जामवंत और हनुमान जी के प्रसंग का वर्णन है। जामवंत जी हनुमान जी को प्रेरित करते हैं ताकि वे सीता जी का पता लगावें और उसमें वो कहते हैं कि जामवंत कहते हैं कि राम कहते हैं कि जामवंत के वचन सुहाए नहीं। हाँ, मैं अगला करता हूँ। लंका कांड में एक प्रसंग है जिसमें तुलसीदास जी स्वयं अपने वाणी से कहते हैं और रावण जब मेघनाथ का प्रसंग मतलब उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर और मूर्छित हो जाते हैं, थोड़ी देर बाद जब मूर्छा से जागृत होते हैं तो वो देखते हैं कि मंदोदरी भी मूर्छित है। इस पर वो मंदोदरी के कहते हैं आप डरिए मत। इस पर क्या लिखते हैं तुलसीदास जी, कहते हैं कि परोपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहित नर न घनेरे। अर्थात दूसरों को उपदेश देने वाले इस संसार में बहुत हैं, पर उसी उपदेश को स्वयं पर लागू करने वाले अत्यंत ही कम हैं। और इसे सीख यह मिलती है कि सिर्फ हमें उपदेश नहीं देने से बचना है, बल्कि किसी के उपदेश देने पर और स्वयं को उसके अपने आचरण में लेना चाहिए। एक प्रसंग जो एक चौपाई छूट गई वो मैं पूरा करूंगा। उसमें कहा गया है, जामवंत कहते हैं कि
कहीं रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साधे रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। यानी कि जामवंत जी कहते हैं कि हे हनुमान, तुम क्यों चुप्पी साध रहे हो? तुम तो बुद्धि विवेक के देवता हो और तुम तो स्वयं पवन के पुत्र हो और पवन के समान तुम्हारे अंदर बल है, इसलिए हे पवन पुत्र अपनी शक्ति को पहचानो। इससे हमें शिक्षा यह मिलती है कि अपने हितैषी दोस्तों आदि जिनसे भी हम मिलते हैं उनसे अधिक से अधिक उनको प्रेरणा देनी चाहिए, वो जितनी भी विसंगतिपूर्ण स्थिति में हो। एक दोस्त एक मित्र होने के नाते हमारा यह कर्तव्य बनता है। शुक्रिया। प्रस्तुत करने जा रही हूँ मेरी पहली चौपाई। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लिलियो ताही मधुर फल जानो। इसका अर्थ होता है कि हनुमान जी ने सूर्य को एक मीठा फल समझकर निगल लिया था और तुलसीदास जी ने इसका इस चौपाई में एक गणित विश्लेषण भी छुपाया हुआ है, जो कि युग का मतलब होता है 12 वर्ष और योजन का मतलब सहस्त्र का मतलब होता है 1000 वर्ष और योजन सहस्त्र का मतलब होता है 8 मील। सॉरी। हमारी अगली कंटेस्टेंट है अंश। नमो नमः सर्वेभ्यः। मैं अंश शर्मा। काम को हमद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तेहि के हृदय बसेहु रघुराया। अर्थात जिन व्यक्ति के अंदर काम भावना, क्रोध, लोभ, मोह, अंधकार, लंब, कपट इत्यादि भावनाएं प्रकट हो जाती हैं, ऐसे व्यक्ति के हृदय में श्री प्रभु का वास नहीं होता है। जो भी व्यक्ति इन सभी आदतों पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसी के हृदय में श्री प्रभु वास करते हैं। इसी क्रम में दूसरे चौपाई की ओर बढ़ते हैं। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुचि मन मुदित करऊ भली जानी, कुचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाई सिर पातक भारू, धर्म जाई सिर पातक भारू। अर्थात गुरु, पिता, माता एवं स्वामी एवं मित्र की सलाह को सोच कम समझकर ही अनुसरण करना चाहिए। यदि हम इसमें उचित और अनुचित का बोध करते रहेंगे तो हमारे सर पर पाप का घड़ा भरता रहेगा और हमारा धर्म क्षय हो जाएगा। इसी क्रम में अगली चौपाई की ओर बढ़ते हैं। मोह सकल व्याधिन्हि कर मूला, जिहि के हृदय बसेहु रघुवीरा, तेहि के पुनि पुनि असहि सजावा, करहु नाथ मम छाती पारा। इसका अर्थ यही है, श्री तुलसीदास जी इस चौपाई के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहते हैं। मोह सकल व्याधिनि कर मूढ़ा, मतलब शरीर की मानसिक एवं शारीरिक जितनी भी बीमारियां हैं उनका कारण मोह, लोभ एवं क्रोध ही होता है। जो व्यक्ति इनको त्याग देगा वह हमेशा स्वस्थ रहेगा। इसी क्रम में अगली चौपाई की ओर बढ़ते हैं। जामवंत बोले द्यौ भाई, नल नीलहि सब कथा सुनाई, राम प्रताप सुमिर मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नाही, करहु सेतु प्रयास कछु नाही। अर्थात श्री जामवंत जी नल और नील दोनों भाइयों को
कथा सुना रहे हैं और आदेश दे रहे हैं कि आप श्री रामचंद्र जी का प्रताप का अनुसरण करें और सेतु का निर्माण करें। संदेश यह प्राप्त होता है कि किसी भी कठिन कार्य को करने से पहले हमें प्रोत्साहित होना बहुत अति आवश्यक होता है। इसी क्रम में अगली चौपाई की ओर बढ़ेंगे। नीक मंत्र सब के मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। बालित नय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। लंका जाहु तात मम कामा। इस चौपाई में श्री राम जी आदेश कर रहे हैं अंगद को, अर्थात श्री रामचंद्र जी अंगद से कह रहे हैं, हे तात आप मेरे लिए लंका जाओ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से हमारे सभी प्रतियोगियों की लिस्ट जो है कंप्लीट होती है। मैं आग्रह करना चाहूँगा राघव जी से कि आप अपने एनएसएस यूनिट की टीम को बुला लें और SB 5 में एक बार सूचना दे दें। अगर वहाँ कार्यक्रम खत्म हो गया तो वहाँ के छात्र भी यहाँ आ जाएं और SB 2 में भी। अभी की जो है ना ग्रुप फोटो, हाँ, और जो यहाँ के छात्र हैं वह एक बार आके पैनलिस्ट के साथ ग्रुप फोटो करवा लेंगे। जो यहाँ प्रतिभागी अभी 13 प्रतिभागी ने भाग लिया है वो सारे यहाँ आ जाएं। हमारे पैनलिस्ट के साथ उनका एक ग्रुप फोटो होना है। जो सभी 13 लोग अभी आए हैं यहाँ पे, हाँ वहाँ हो गया, मैंने SB 2 में करवाया था। सभी प्रतियोगी जल्दी से आ जाएंगे क्योंकि समय कम है और हमें कम समय में ही हर चीज़ पूर्ण करना है। पीछे आ जाइए, सभी पैनलिस्ट के पीछे खड़े हो जाएंगे। हम चाहते हैं इस सफल कार्यक्रम का हमारे पास कुछ याद भरी तस्वीरें हों जिनको आप भी कभी देखें, हम भी देखें, तो हमें यह स्मरण हो कि देशबंधु कॉलेज ने इस कार्य को संपन्न कराया था।